You may say, I'm a nobody, I'm a failure. Can any good come out of me? आप कह सकते हैं मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो असफल जन हूँ, क्या मुझसे कोई भली चीज हो सकती है? If you want to really experience the resurrection power of Jesus, अगर आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव करना चाहते हैं, Jesus, the resurrected Lord, said in Revelation 1:18, प्रकाशित वाक्य 1:18 में पुनरुत्थित प्रभु यीशु ने ये कहा, I was dead, मैं तो मर गया था, but I am alive evermore. लेकिन अब मैं सदा के लिए जीवित हूँ। I was dead. मैं मर गया था। You know, that statement of Jesus, for him to make it, should have been so painful. क्या आप जानते हैं कि यह कथन कहना प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही दर्दनाक रहा होगा? Because the Bible says in Deuteronomy 32:40, क्योंकि व्यवस्था विवरण 32:40 में बाइबल कहती है, God lives forever. परमेश्वर सदा जीवित रहता है, He is the life. वही तो जीवन है। There is no death for God. परमेश्वर के लिए कोई मृत्यु नहीं है, He will never see वो death. कभी मृत्यु को देखेगा ही नहीं। And Jesus is no one else but God in flesh. और परमेश्वर प्रभु यीशु कोई नहीं लेकिन देहधारी ईश्वर है, So he can never die. इसलिए वो कभी मर ही नहीं सकता। He is God. वह तो परमेश्वर है, But then, लेकिन for our sake, हमारी खातिर, for your sake and my sake, आपकी खातिर, मेरी खातिर, who have fallen into the wages of sin, death, he came to die. जो पाप के प्रतिफल मृत्यु में पड़े हुए हैं, वो आया कि वो हमारे लिए मरे। He went through वो death, मृत्यु से होकर गुजरा, not because of his sin. अपने पाप के कारण नहीं, He was pure. वह तो शुद्ध था, He was वह holy. पवित्र था। No death could ever touch him because sin had no dominion over him. कोई भी मृत्यु से छू नहीं सकती थी, क्योंकि पाप का उसके ऊपर कोई भी राज्य नहीं था। But he saw you and I die, लेकिन उसने आपको मुझको मरते हुए देखा, dying under the control of sin caused by the devil in this इस world. संसार में उस शैतान के द्वारा, पाप के द्वारा लाए गए मृत्यु को हमारे लिए देखा। He said, और उसने कहा, let me humble मैं myself. अपने आप को दीन करूं, Let me go. मुझे जाना है। I have to deliver these my beloved मेरे children. इन प्रिय बच्चों को मुझे छुटकारा देना है। If I don't deliver them, who will deliver अगर them? मैं उन्हें छुटकारा ना दूं तो कौन छुटकारा देगा? And the only way to deliver them is through death itself. और उन्हें छुटकारा देने का एक ही मात्र रास्ता है मृत्यु। I have to pass through मुझे death. मृत्यु से होकर गुजरना होगा। I have to go through the fear of मुझे death. मृत्यु के भय से गुजरना होगा। I have to go through the power of death with which the devil has in his मुझे hands. तो उस शैतान के हाथ में मृत्यु की जो सामर्थ्य है उससे गुजरना होगा। I have to overcome that death on the और cross. क्रूस पर मुझे मृत्यु पर जयवंत होना होगा। I have to overcome that devil who has the power over death मुझे उस शैतान को जीतना है जो मृत्यु पर अधिकार रखता है, and set my people free. और मेरे लोगों को आजाद करना है, Open the door for them to और live. वह दरवाजा खोलना है कि वे जीवित रहें, Open the door for them to और वो live. दरवाजा खोलना है कि वे जीवित रहें। Because according to Hebrews 2:14 and 15, क्योंकि इब्रानी 2:14 और 15 वचन के अनुसार devil had been holding humanity under the fear of death, मानवता को शैतान मृत्यु के भय के अधीन रखे हुए है, holding their souls too. और उनके प्राणों को भी वो अपने हाथों अधिकार में रखा है। So Jesus said, let me go through the path of death. इसलिए यीशु ने कहा, मुझे मृत्यु के उस रास्ते से होकर जाना होगा, Destroy the devil on the और cross. शैतान को क्रूस पर देखना होगा, Triumph over उसके him. ऊपर जय पानी होगी, Then come back और alive फिर वापस जीवित आना है, to ताकि live, मैं जीवित रहूं to raise my children from और death. अपने बच्चों को मृत्यु में से जीवंत कर सकूं। And that hope is for you and for you and for me. और ये आशा आपके लिए और मेरे लिए है। We have hope in Jesus यीशु में हमारे लिए एक आशा है to come out of the death caused by sin and the death caused by the devil. ताकि हम पाप और शैतान के द्वारा से जो मृत्यु आई है उससे बाहर निकले। Through Jesus and his love, we are more than conquerors. ईश्वर के प्रेम के कारण से हम जयवंत से भी बढ़ करके हैं मेरे प्रिय मित्रों। He went through death for you and me. वो आप और मेरे लिए मृत्यु से होकर गुजरा है, Destroy the death. ताकि मृत्यु को नाश करे। He is alive. आज वो जीवित है,
to raise us from कि death, हमें वो मृत्यु में से वापस पुनर्जीवित करे to make us और live. हमें जीवंत रखे। We are not orphans in this इस world. संसार में हम अनाथ नहीं हैं। Jesus is alive. यीशु जिंदा है। How many of you say he is आप में alive? से कितने कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, He is वो alive जीवित है for मेरे me. लिए। Say for कहिए me, मेरे लिए, for मेरे me, लिए, to keep me ताकि वो alive. मुझे जीवित रखे। I shall live in Jesus. मैं तो प्रभु यीशु में जीवित रहूंगा। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो। And he says, I was dead, it is true, but I am alive, and I am alive evermore. हाँ, वो कहता है ये सच है कि मैं तो मर गया था, लेकिन आज मैं हमेशा और हमेशा के लिए जीवित हूँ। Why should Jesus go to the grave? क्यों प्रभु यीशु मसीह को कब्र में जाना पड़ा? Why should he die? प्रभु यीशु मसीह को क्यों मरना पड़ा? It is for the prophecies concerning him to be fulfilled. ताकि उसके बारे में जो भविष्यवाणियां की गई थी वो भविष्यवाणियां जो है पूरी होने पाए। In Isaiah 53 and verse 9, यशायाह 53 और वचन 9 में the prophecy goes like जो this. भविष्यवाणी है कुछ इस तरह की है। He was assigned a grave with the wicked उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई and with the rich in his death. और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। Though he had done no violence, nor was any deceit in his mouth. जो भी उसने कोई हिंसा नहीं की और न उसके मुंह से कोई गलत बात निकली। Isaiah prophesied about Jesus several years यशायाह before, भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के बारे में कई साल पहले ये कहा था that he will be crucified in the midst of the कि वो criminals, तो अपराधियों के बीच क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, but his grave will be the grave of a rich man. लेकिन उसकी कब्र जो है वो धनी की होगी And there'll be no deceit in him. और उनमें कोई भी धोखा ना होगा। Jesus went into the grave just to fulfill the prophecies. और प्रभु यीशु मसीह उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए ही कब्र में उतरे। We have a promise keeping हमारा God. परमेश्वर प्रतिज्ञा पूरा करने वाला है। We have a prophecy fulfilling God. हमारे पास भविष्यवाणी पूरा करने वाला परमेश्वर है। Everything that was said about Jesus in the scriptures, जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में शास्त्र में कहा गया, Jesus fulfilled it. यीशु ने उसे पूरा किया, Fulfilled उसे it. पूरा किया। Matthew 27, 57 and 59. मत्ती 27, 59 और 60 वचन में He was kept in the grave of a rich man. वह तो एक धनी व्यक्ति के कब्र में रखा गया था, Exactly as the prophecy said. वैसे ही जैसे भविष्यवाणी में कहा गया है। Even in your life, शायद आपके जीवन में भी God has His promises for you. परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा आपके लिए रखी हैं, God has His prophecies for परमेश्वर you. ने आपके लिए अपनी भविष्यवाणियां रखी हैं। But every prophecy is in Christ लेकिन Jesus. हर एक भविष्यवाणी जो है वो प्रभु यीशु मसीह में है। If you read Hebrews 4:3, अगर आप इब्रानी 4 उसके वचन 3 को पढ़ेंगे, everything has been planned even before the foundation of the हर world. एक बात इस संसार की नींव रखे जाने के पहले से ही नियोजित है And God has planned और everything. परमेश्वर ने हर एक बातों की योजना बनाई है। At what time, which year, what should happen, through whom and for whom and so कि on. कब, किस समय, किस घड़ी में, किसके द्वारा, किसके लिए, किस तरह से काम होना है, आदि आदि। And Jesus और came यीशु आया to offer Himself as a कि अपने sacrifice, आप को एक बलिदान स्वरूप to चढ़ाए, shed His blood अपना लहू बहाए, for every plan of God to be ताकि fulfilled. परमेश्वर की हर एक योजना जो है पूरी हो। And through the Holy और Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा whoever confesses Jesus as जो भी Lord, यीशु को अपना प्रभु स्वीकारता है, for them, उनके लिए every plan of God is being fulfilled by the Holy Spirit. परमेश्वर की हर एक भविष्यवाणी और योजना पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी होती है। Romans 8:26 and 27. रोमियो 8 वचन 26 और 27 के अनुसार So Jesus paid the price for God's plan for humanity to be इस तरह से fulfilled. परमेश्वर की योजना मानवता के लिए पूरी हो, इसलिए प्रभु ने अपनी कीमत चुकाई। Everything concerning you and me has been written by आप God. और मेरे बारे में हर एक बातों को ईश्वर ने लिख रखा है। You don't need to tell Him, Lord, give me this job, get me this girl, Lord, I want this promotion. आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं, प्रभु मुझे ये नौकरी दीजिए, मुझे ये लड़की दीजिए, या मुझे इस काम में प्रमोशन चाहिए, आदि आदि।
Everything is already सब planned कुछ पहले से ही योजनाबद्ध है, by God for you. स्वयं परमेश्वर के द्वारा आपके लिए। He's such a loving वो Father. ऐसा प्रेमी पिता है। All you have to do is to get washed by the blood of Jesus Christ and become His आपको child. बस इतना करना है, यीशु मसीह के लहू से खुद को धोकर आप उसकी संतान बन जाएं। And then allow the Holy Spirit to pray through you every उसके day. बाद पवित्र आत्मा को अवसर देना है कि वो स्वयं आपके द्वारा प्रार्थना करे। The Holy Spirit prays with groanings that cannot be uttered to bring God's will into your life and to lead you into God's will. पवित्र आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर भर के प्रार्थना करता है कि आपको परमेश्वर की इच्छा में ले जाए और उसकी इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। That's why a child of God never thinks what to pray for, इसलिए परमेश्वर के संतान कभी नहीं सोचते कि किन चीजों के लिए प्रार्थना करना है, but allows the Holy Spirit to pray. लेकिन पवित्र आत्मा को प्रार्थना करने देते हैं। And everything works unto good for those who love God and those who are called according to His और purpose. तब सारी बातें उनके लिए जो परमेश्वर के प्रेम करने वाले हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, भलाई को उत्पन्न करती हैं। And Jesus will make it और happen. यीशु उन बातों को पूरा करेंगे। Every prophecy will be हर fulfilled. एक भविष्यवाणी पूरी होगी। And for this, और उसके लिए He connects us with Himself. वो हमें अपने आप से जोड़ता है। Ephesians 5:30 says, इफिसियों 5:30 कहता है, we are connected to the body of हम Jesus. यीशु की देह से जुड़े हुए हैं। We are connected to the bones of हम Jesus. यीशु की हड्डियों से जुड़े हुए हैं। We are connected to the flesh of हम Jesus. यीशु के मांस से जुड़े हुए हैं। If God has a plan for Jesus Christ for the whole humanity, अगर ईश्वर के पास पूरे मानवता के लिए यीशु के लिए एक योजना है, as you are connected to the bones of Jesus, the body of Jesus, and the flesh of Jesus, through you, God's plan for humanity will be तो जब fulfilled. आप यीशु की देह से, उसकी हड्डियों से, उसके मांस से जुड़े हैं, तो आपके द्वारा से परमेश्वर के पास इस संसार के लिए भी एक योजना रखी है। You may say, like Gideon, आप गिदोन की तरह ये कह सकते हैं, what good can come through me? प्रभु मुझसे क्या भला हो सकता है? I myself am trembling. मैं तो स्वयं थरथरा रहा हूँ। And David said, I'm just a dead dog. और दाऊद कहता है, मैं तो एक मरक कुत्ते के समान हूँ, I'm just a flea. मैं तो एक मक्खी की तरह हूँ, How can things happen through me? मेरे द्वारा कैसे कुछ हो सकता है? Saul said, my family is the lost. शाऊल ने कहा, मेरा परिवार तो सबसे छोटा है, I am the least in my मैं family. अपने परिवार में सबसे छोटा हूँ, How can great purposes of God be fulfilled through me? मेरे द्वारा परमेश्वर की महान योजनाएं कैसे पूरी होंगी? You may say, I'm a nobody, I'm a failure. Can any good come out of me? आप कह सकते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो असफल जन हूँ, क्या मुझसे कोई भली चीज हो सकती है? But my friend, लेकिन मेरे मित्रों, when you are connected to the resurrected body of Jesus, जब आप प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान शरीर के साथ जुड़े होते हैं, every prophecy that was fulfilled for Jesus will also be fulfilled for you. हर एक भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु के लिए पूरी हुई, वो आपके लिए भी निश्चय ही पूरी होंगी। Secondly, as Jesus rose up to care for the whole humanity, to bring the plan of God for humanity, even through you, God's plan for humanity will be fulfilled through Jesus और Christ. जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और उसके उस पुनरुत्थान के द्वारा से पूरी मानवता के लिए ईश्वर की योजना पूरी हुई, आपके द्वारा ईश्वर की योजना मानवता के लिए पूरी होगी। Because Revelation 19:10 says, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 19:10 कहता है Spirit of prophecy is the testimony of Jesus. कि भविष्यवाणी की आत्मा तो यीशु की गवाही है। Every prophecy that comes out should lift up Jesus or bear testimony of हर एक Jesus. भविष्यवाणी जो निकलती है उससे यीशु के नाम को महिमा मिलना चाहिए, वो यीशु के नाम की गवाही दे। If there is no plan of Jesus or the glorification of Jesus in a prophecy, then it is false. अगर किसी भी भविष्यवाणी में प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा ना हो या उसका प्रदर्शन ना हो, वो झूठी है। Such a prophecy is only in the flesh. ऐसी भविष्यवाणी केवल शरीर में ही की गई है। Every prophecy is to fulfill the whole plan of God. हर एक भविष्यवाणी को परमेश्वर की उस पूर्ण योजना को पूरा करना है। Somebody says, oh, you'll get a job. Oh, you'll get 10 times salary. Oh, you'll get this and that. For what? कोई अगर ये कहता है कि तुम्हें एक नौकरी मिलेगी, तुम्हें 10 गुना सैलरी मिलेगी, आदि आदि,
तो किस चीज के लिए? Of course, God gives good gifts. हाँ, निश्चय परमेश्वर भली चीजें देता है, Whatever He gives, it should be to fulfill the plan of लेकिन God. जो कुछ भी वो देता है वो परमेश्वर की योजना को पूरी करने के लिए ही होना चाहिए। You are in the plan of God. आप परमेश्वर की योजना में हैं, You are in the plan of God. आप परमेश्वर की योजना में हैं। That's why Jesus is connecting you through the Holy Spirit to His wounds, through His bones, to His body. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है अपने उन घावों के द्वारा से आपको अपने उस देह से, अपनी हड्डी से, अपने मांस से जोड़ रहा है। Just saying Jesus is risen, hallelujah, doesn't help. केवल ये कहना प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हालेलुया, इससे फायदा नहीं। If you want to really experience the resurrection power of Jesus, अगर आप सचमुच में प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान की सामर्थ को अनुभव करना चाहते हैं, you and I should be connected to His resurrected body, आपको और मुझको उसके पुनरुत्थान के शरीर के साथ जुड़ना होगा, which has wounds, जिसमें उसके घाव हैं, which has pain, जिसमें वो दर्द है, which has the grave, जिसमें वो कब्र है, which has the suffering in the grave, और उस कब्र में उसका दुख उठाना है, which has the shame for taking the sins of the whole world on साथ ही अपने Himself, ऊपर में पूरी मानवता के पापों को उठाने के कारण जो शर्मिंदगी है वो होना, and then rising up to do God's will and establish the kingdom of God on और earth. उसके बाद परमेश्वर की इच्छा के अनुसार से पुनरुत्थान के साथ इस पृथ्वी पर उसके लिए कार्य करना है। In the year 1962, सन 1962 की बात है, Jesus appeared to my father यीशु मेरे पिता को प्रकट हुए and He said, "My son, और उन्होंने कहा, मेरे बेटे, this world has seen my love when I was in this इस world. संसार ने मेरे प्रेम को देखा है जब मैं इस संसार में था, When I was in this world, जब मैं इस संसार में था, when the suffering people came, जब दुख से भरे लोग मेरे पास आए, I was moved with मैं compassion. उनके लिए तरस से भर गया था, I cried for them. मैंने उनके लिए आंसू बहाए, I took their little children and embraced. मैंने उनके छोटे बच्चों को गले लगाया, I answered their cry. मैंने उनकी पुकार का उत्तर दिया, I fed them. उन्हें भोजन I दिलाया, healed them. उन्हें चंगा किया, I delivered them from sin. पाप से उन्हें छुटकारा दिलाया, I built the families by resurrecting them. और उनको पुनरुत्थान के द्वारा उनके परिवारों को बसाया। The world longs for such love. और आज संसार ऐसे प्रेम के लिए प्रतीक्षा में है। My son, मेरे बेटे, today I am removing your hard heart आज मैं तेरे कठोर हृदय को निकालता हूँ and giving you my heart of love. और मेरे प्रेम के हृदय को तुझे देता हूँ। I am giving you a new heart so that you can be united with my heart of love. मैं तुझे एक नया हृदय दे रहा हूँ ताकि तू मेरे प्रेम के हृदय से जुड़ सके। From today, आज से लेकर के as you hear the agony of the जब तू people, लोगों की कराह को सुनेगा you will begin to तो cry. तू उनके बदले रोना शुरू करेगा। When you और cry, जब तू रोएगा I will मैं come, आऊंगा, see your तेरे tears आंसुओं को देखूंगा and wipe away the tears of the और people. लोगों के आंसुओं को पोंछूंगा। When Jesus appears and talks to you and gives you the vision, it will be glorious. जब यीशु आपको दर्शन देकर के आपसे बातें करते हैं तो वो तो महान होता है, But for that vision to be fulfilled, for that plan of God for humanity to be fulfilled, that servant of God or that child of God will have to go through the wounds of लेकिन Jesus. ईश्वर की इस योजना को, उसके दर्शन को पूरा होने के लिए आवश्यक है कि उस परमेश्वर के सेवक को अपने प्रभु यीशु के उन घावों से होकर के गुजरना होता है। My father's lungs failed, मेरे पिताजी के फेफड़े खराब हो गए, then his kidneys फिर failed, उनके गुर्दे खराब हो गए, his eyes failed, उनकी आंखें खराब हो गईं, his legs उनके failed, पांव खराब हो गए and his heart stopped for 1.5 और hours. उनका हृदय जो है 1.5 घंटे तक काम करना बंद कर दिया। And when God asked him to build the और university, जब परमेश्वर ने उनसे यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कहा, his beloved daughter Angel, whom he would kiss 50 times every day, died just before his eyes on his lap in the तो accident. उनकी इकलौती बेटी एंजल, जिसे वो प्रतिदिन 50 बार चुंबन करते थे, उनके आंखों के सामने ही मर गई। And every time we would और cry, हर बार हम रोते थे, Jesus would come यीशु आते and say, "My और children, कहते, मेरे बच्चों, only when you go through this suffering, जब तुम इस दुख से होकर जाओगे you will understand the suffering of the people. तभी तुम लोगों के दुख को समझोगे। You will not condemn the people who come to you for तुम्हारे prayer. पास प्रार्थना के लिए आने वाले जो लोग हैं तो उन्हें न्याय नहीं, You will not tell them because of your sin you are suffering. आप ये नहीं कहेंगे कि तुम्हारे पापों के कारण तुम दुख उठा रहे हो। You will not tell them because you don't have faith, you don't have miracles. आप ये नहीं कहेंगे तुम में विश्वास नहीं इसलिए चमत्कार नहीं पा रहे।
But my children, लेकिन मेरे बच्चों, you have been there. तुम वहां पर हो, You have been in their position. तुम उनके स्थानों में रहे हुए हो, You have been connected to the wounds of Jesus. तुम यीशु के घाव से जुड़े हुए हो। You will not condemn, but you will cry for them now. तुम उन्हें दोषी नहीं ठहराओगे, लेकिन अब तुम उनके लिए रोओगे। I will come, मैं आऊंगा, see your tears, तुम्हारे आंसुओं को देखूंगा wipe away their और tears. उनके आंसुओं को पोंछूंगा, There is resurrection. और वहां पुनरुत्थान है। And through और us, हमारे द्वारा, through you and me, आपके और मेरे द्वारा, there is resurrection for the whole world. पूरे संसार के लिए पुनरुत्थान है, Through Jesus Christ. यीशु मसीह के द्वारा।